राधे राधे। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु अब श्लोक में सुनते हैं। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। येषामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है, न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाए, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणास्तक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यह प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। जिनके लिए हम राज भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अगले श्लोक में हम देखेंगे, सुनेंगे। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। इसका अर्थ है, पहले मैं अर्थ बताती हूँ, फिर एक एक जो शब्द आए हैं तो जैसा कि भगवद गीता में वर्णन है उसी को मैं व्याख्या करी हूँ। एतान हन्नुतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किनु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। व्याख्या भगवान श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ये तीनों रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, एक इष्ट की प्राप्ति और दूसरा अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वाले का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्यों की दो तरह से प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरः से लेकर किम नु मही कृते तक का अर्थ है, अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता।
तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मानेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह भी संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर यह द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी है। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि ने हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरः मतलब शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। पुत्रः हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारा ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि जिससे इनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलः मतलब हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरः ये जो हमारे ससुर है ये मेरी और मेरी भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी है, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य है, इनको मैं कैसे मानना चाहूँ। पुत्रः मतलब हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। शालः मतलब हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की ही पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधनीय अतः ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनको अतिरिक्त जितने भी संबंधी है उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मानना चाहिए। इनको मानने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मानना उचित है। इनको मानना तो सर्वथा अनुचित है। भगवान का नाम मधुसूदन इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा था। अब पूर्ण जो श्लोक कहा था मैंने इसका अर्थ है कि अर्जुन ने सज्जनों को न मानने हेतु 2 कारण बताए, मतलब 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी सज्जनों को न मानना ही वो सिद्ध करते हैं। आगे के श्लोक में निहत्य धात राष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेन्दस्मान् हत्वेना नाथ तायिनः। अर्थ है, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब संपूर्ण व्याख्या है। निहत्य से धृतराष्ट्रान से लेकर नाथ तायिन तक मतलब पूर्ण श्लोक की व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दे तो इनका वेग शांत होने पर हमें सिरोना ही पड़ेगा। अर्थात तो क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका भाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस श्लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला,
विष देने वाला हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में 6 ही लक्षण दिखते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे, इसलिए उनको आतताई कहा गया है। धृतक्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष यानी कि पाप नहीं लगता। नात ताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंस्यात् सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है। हाँ, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने समय पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात् कुल नाशनम, अर्थ जो आतताई अपने खास कुटुंबी है उनको कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।